हमें बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज़, बेब्लेड की मेडल सीरीज़ और बेब्लेड की बर्थ सीरीज़ दिखाई गई है, जहाँ पे बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है टाइसन, बेब्लेड की मेडल सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है जिंगा और बेब्लेड की बर्थ सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है वॉल्ट। और अगर बेब्लेड मल्टीवर्स हमें दिखाया जाए ना, तो इन तीनों की फाइट हमें दिखाई जाएगी और इन तीनों के स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल्स, मतलब कि टाइसन का राइवल है गाय, जिंगा का राइवल है रायुगा और वर्ल्ड का राइवल है फ्री और शू। तो हमें इन सब की फ़ाइट दिखाई जाएगी। बट हाँ, काय और रायुगा में फ़ाइट हुई तो इन दोनों की फ़ाइट का विनर कौन हो सकता है? ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल बेब्लेडर है अपने अपने सीज़न के। नो डाउट वो किसी को भी हरा सकते हैं। बट हाँ, अगर क्या हो इन दोनों में फ़ाइट हो जाए बेब्लेड मल्टीवर्स में, तो इन दोनों की फ़ाइट का विनर कौन होगा, यही हम लोग आज की इस में बात करने वाले हैं गाइस। तो गाइस आज की इस न्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले बात करते हैं इन लोगों के अपीयरेंस के बारे में। तो गाइस पहले बात करते हैं काय के बारे में। तो काय का पहला अपीयरेंस हुआ था बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज़ के तीसरे या चौथे एपिसोड में, जहाँ पे उसने तीसरे या चौथे एपिसोड में उसने टाइसन को हरा दिया था और वहाँ से ही पता चल गया था कि काय कितना पावरफुल है। और काय हमें पहले विलन के तौर पर दिखाया गया था, वहाँ बाद में वो टाइसन का राइवल बन गया था और उसने बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज़ के फर्स्ट सीज़न में उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था, जहाँ पे वो बहुत सारी बैटल जीता था, बहुत कम बैटल हारा था उस वक्त वो। और दूसरे सीज़न में भी उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जो कि था बेब्लेड वी फोर्स। और बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन में गई उसकी पावर इनसेन लेवल पे चली गई थी, जहाँ पे उसने कई सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को भी हरा दिया था। तो कहीं सब बात करते हैं हम लोग रायुगा के बारे में। तो रायुगा हमें पहले बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था बेब्लेड की मेडल सीरीज़ में, जहाँ पे वो डार्क नेबुला का मेंबर था। डार्क नेबुला का मेंबर होने के साथ ही वो डार्क नेबुला का सबसे पावरफुल मेंबर था और डार्क नेबुला में सबसे पावरफुल था रायुगा, जो कि किसी को भी हरा सकता था गाइस। और उसके पास एल ड्रैगो था, जिसने मतलब कि वो उसने पहले डार्क पावर हावी हो गई थी, बाद में उसकी डार्क पावर चली गई थी, उसने खुद निकाली थी वो डार्क पावर अपने दम पे। तो हम कह सकते हैं कि रायुगा कई बार अपने आप को प्रूफ कर चुका है और आज तक रायुगा ने जितने लेजेंडरी ब्रेडर्स को हराया ना, उतने तो लेजेंडरी ब्रेडर्स को किसी ने भी नहीं हराया गाइस। तो गाइस पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट है विन परसेंटेज रेट। तो विन परसेंटेज रेट की बात, तो काय का विन परसेंटेज रेट है 76% और रायुगा का विन परसेंटेज रेट है 97%, क्योंकि काय ने बहुत ज़्यादा बैटल खेली है और रायुगा ने बहुत ज़्यादा कम बैटल खेली है। बट हाँ, रायुगा अपने कैरियर में सिर्फ और सिर्फ 2 बैटल ही हारा है और एक बैटल तो वो गॉड के खिलाफ लड़ा था और एक बैटल वो जिंगा के खिलाफ लड़ा था, जहाँ पे उसकी डार्क पावर हावी हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि रायुगा का विन परसेंटेज 100% है गाइज़। इसीलिए गाइज़ विन परसेंटेज में विनर होगा रायुगा। तो गाइज़ अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो गाइज़ दूसरे पॉइंट में काय एक शांत बेब्लेडर है, जो कि उसको बैटल में पता है कि उसको क्या करना है। और रायुगा एक ऐसा बेब्लेडर है ना, जो कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, वो किसी को भी हरा देता है, ऐसे इसीलिए बताया गया है हम लोगों को। और वो मानता है कि वही बेब्लेड वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर है। और काय कभी भी ऐसा नहीं मानता कि वो बेब्लेड वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर है, क्योंकि काय को पता है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर्स इस वर्ल्ड में मौजूद है गाइज। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार सकता है रायुगा ये बैटल। तो इसीलिए गाइज 1-on-1 पे है ये बैटल। तो गाइज अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 3 पोजीशन पे। तो गाइज नंबर 3 पोजीशन पे है कि उनके बेब्लेड्स। तो रायुगा के पास है एल ड्रैगो और काय के पास है ड्रॉन्जर, मतलब कि दोनों ही फायर टाइप एलिमेंट्स है गाइज, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाइज। जहाँ पे एक ड्रैगन है गाइज, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कि एल ड्रैगो, और ड्रॉन्जर भी एक ड्रैगन है गाइस। तो हम पे कह सकते हैं दोनों पावरफुल है गाइस। और ड्रॉन्जर की पावर और बॉन्डिंग हमें दिखी है काय के साथ, और एल ड्रैगो की पावर और बॉन्डिंग हमें नहीं दिखी थी पहले, बट हाँ बेब्लेड की मेडल सीरीज़ में हमें बाद में दिख गई थी, जहाँ पे बेब्लेड मेडल फ्यूजरी में उसने रायुगा के खिलाफ बैटल की थी, तब रायुगा की और एल ड्रैगो की फुल पावर दिखी थी गाइस हमें। तो ये दोनों पॉइंट टाई हो गए गाइज़, तो इसलिए हम ये पॉइंट को काउंट नहीं करेंगे। तो गाइज़ अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 4 पॉइंट पे। तो गाइज़ नंबर 4 पॉइंट है फ़ैन पॉपुलैरिटी। तो गाइज़ फ़ैन पॉपुलैरिटी में ऑफ कोर्स गाइज़ आगे होगा काय, क्योंकि काय
जितने भी बेब्लेडर्स हमें इंट्रोड्यूस करवाए गए ना, सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग रखता है काय, जहाँ पे टाइसन से ज़्यादा फैन फॉलोइंग है काय की। तो हम कह सकते हैं कि काय की फ़ैन फॉलोइंग इंसेन लेवल पे जाती है। मैं मानता हूँ कि जिंगा की फ़ैन पॉपुलैरिटी से ऊपर रायुगा की है, बट रायुगा की फ़ैन पॉपुलैरिटी इतनी भी नहीं है जितनी काय की है गाइज। इसलिए गाइज फ़ैन पॉपुलैरिटी का पॉइंट जाएगा काय को। तो गाइज अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट पे। तो लास्ट पॉइंट है जो कि है स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल्स। तो गाइज स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल्स के बारे में ना, तो काय के हमें कई सारे राइवल्स दिखाए गए थे, जैसे कि टाइसन, ब्रुकलिन, रे, मैक्स, ऐसे कई सारे। बट हाँ, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग राइवल है ब्रुकलिन। और अगर रायुगा की बात करें ना, तो रायुगा के भी राइवल्स दिखाए, जैसे कि कियोया, रागो, जिंगा, ऐसे कई सारे राइवल्स हमें दिखाए गए थे। बट हाँ, उसका सबसे पावरफुल राइवल था रागो। तो अब बात करते हैं कि काय ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल मतलब कि ब्रुकलिन से बैटल की थी, जहाँ पे वो पहली बार तो वो हार गया था बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन में। और बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन में उसकी बैटल के बाद उसने मतलब कि वो 2-3 एपिसोड तक दिखा ही नहीं था गाइस। वो गायब भी हो गया था बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन से, वो बिल्कुल अकेला हो गया था गाइस। बाद में फिर से चैलेंज किया था ब्रुकलिन को बैटल के लिए, और ब्रुकलिन से बैटल में उसने हराया था ब्रुकलिन को। और ब्रुकलिन का बेब्लेड जीउस एक गॉड लेवल बेब्लेडर है, तो हम कह सकते हैं कि उसने एक गॉड को हराया था गाइस उस वक्त। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं रायुगा की तरफ। तो रायुगा का सबसे टफ ओपोनेंट था रागो, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था गाइस बेब्लेड मेटल फ्यूरी में। और रायुगा ने अपना 100% दिया था उस बैटल में, जहाँ पे उसने अपनी फुल पावर लगा दी थी। बट हाँ, वो रागो को नहीं हरा पाया था, क्योंकि रागो ने गाइज बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था रायुगा को। पहली बैटल तो जिंगा था, इसलिए वो रायुगा लड़ नहीं पाया था। बट हाँ, दूसरी बैटल में रायुगा लड़ने के बावजूद हार गया था। मतलब कह सकते हैं कि इस बैटल का मतलब कि राइवल्स के बैटल का पॉइंट जाता है काय को, क्योंकि काय अपनी फुल पावर लगा देता है हर बैटल में। तो गाइस अब हम लोग को बढ़ता है कि इन दोनों की फाइट हुई, तो अगर इन दोनों की फाइट का विनर कौन होगा। तो गाइस इन दोनों की फाइट हुई ना, तो हमें देखने में बहुत मज़ा आएगा, और बेब्लेड की हिस्ट्री की सबसे बेस्ट बैटल होगी। क्योंकि एक तरफ ऐसा बेब्लेडर है ना जो कि मतलब कि वीन स्ट्राइक रेट 97% है, और दूसरा ऐसा बेब्लेडर है ना जिसने गॉड लेवल बेब्लेड को मतलब कि हाराया था। और काफ़ी लोग मानते हैं कि ब्रुकलिन उस वक्त सीरियसनेस के साथ नहीं लड़ा था। बट हाँ, आगे की बैटल आप देखोगे ना, आधी बैटल के बाद, तो ब्रुकलिन वहाँ पे सीरियस हो गया था, और बाद में काय ने अपनी फुल पावर लगाई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि काय बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट हाँ, अगर इन लोगों की फ़ाइट हुई ना, तो ये दोनों की फ़ाइट का विनर होगा मेरे हिसाब से काय, क्योंकि काय गाइस लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। सेशन भी आगे तो सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए गाइस आज की इस वीडियो को यहाँ तक देने लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।